सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अद्भुत कथा। आज की इस कथा में भगवान कपिल मुनि के द्वारा सांख्य दर्शन का उपदेश सुनाया गया है। कृपया ध्यान पूर्वक सुने और सांख्य दर्शन के द्वारा अपने जीवन को पवित्र बनाए। श्री राधे राधे। कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी अपने ऋषि पुत्रों को साथ में लेके आए। 10 ऋषियों के हमने अभी नाम सुनाए, उनमें 10वें नंबर के सबसे छोटे नारद जी थे। और नारद जी बचपन से घुमक्कड़, घूमने के बड़े शौकीन थे, तो कहीं घूमने निकल गए। बाकी 9 ऋषियों को साथ में लेके आए। करदम जी के आश्रम में आके कपिल भगवान का दर्शन स्तुति करके जब जाने लगे तो करदम जी ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, सरकार आपके साथ में 9 बेटा हैं और मेरे घर में 9 बेटी हैं, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा महाराज, ना आपको भटकना पड़ेगा ना हमको। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, शुभस्य शीघ्रम, जल्दी करो। तो ब्रह्मा जी के ऋषि पुत्रों के साथ करदम जी ने अपनी 9 बेटियों का विवाह यथा योग्य कर दिया। सबसे बड़ी बेटी का नाम था कला देवी, जिसका विवाह मरीचि मुनि से हुआ। दूसरी बेटी थी अनसुईया, इनका विवाह अत्रि मुनि से हुआ। तीसरी थी अरुंधति, इनका विवाह वशिष्ठ जी से हुआ। ख्याति नाम की चौथी बेटी, जिसका विवाह भृगु जी से हुआ। शांति का विवाह अथर्वण ऋषि से। क्रिया का विवाह क्रतु जी से। हविर्भू का विवाह पुलस्त ऋषि से। ऐसे सब बेटियों का विवाह करके विदा कर दिया। करदम जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी जी बेटियों का विवाह हो गया, वे गई ससुराल, और बेटा तो मैं मिल गया, अब तुम अपने बेटे के साथ रहो, हम चले भजन करने। और करदम जी तपस्या करने निकल गए। अब घर में मैया बेटा रह गए। और करदम जी ने संसार को शिक्षा दी, संसार में कितने भी सुख साधन क्यों ना हो, कितनी भी परिवार में अनुकूलता भी क्यों ना हो, पर ब्राह्मण का शरीर यदि मिला है तो ब्राह्मण का कर्तव्य है जीवन के चतुर्थ चरण में वह सन्यास अवश्य ग्रहण कर ले। क्योंकि ब्राह्मण का शरीर ब्रह्म ज्ञान के लिए हुआ है, तुच्छ विषयों को भोगने के लिए नहीं है। ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते, कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंद सुखाय च। इंद्रियजन्य जो विषय सुख हैं वो तो हर जीवन में, हर शरीर में प्रारब्ध के अनुसार मिल जाएंगे। और ब्राह्मण शरीर यदि मिला है तो उसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ही यह शरीर छोड़ना चाहिए, तभी उसका ब्राह्मण बनना सार्थक सिद्ध होगा। देखो, धरती में जहां भी खोदोगे पानी तो निकल ही आएगा, परंतु कहीं 500 हाथ पे मिलता है और कहीं 5 हाथ पे ही पानी निकल पड़ता है। और 5 हाथ नीचे ही पानी हो फिर भी व्यक्ति प्यासा मरता फिरे, तो उससे बड़ा महामूर्ख और अज्ञानी कौन होगा। भाई 500 हाथ नीचे है तब तो समस्या है कि इतनी बड़ी मशीन, इतना गड्ढा खोदना पड़ेगा तब पानी मिलेगा। पर 5 हाथ पे ही पानी हो फिर भी तुम प्यासे मर रहे हो, कितनी बड़ी अज्ञानता है, पुरुषार्थहीनता है। उसी प्रकार 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख शरीरधारियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है, और मनुष्यों में भी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। और जो सर्वश्रेष्ठ, और ब्राह्मणों से बड़ा कोई नहीं सृष्टि में, और वो सर्वोत्कृष्ट शरीर आपको अपने अनंत पुण्यों के प्रभाव से प्राप्त हुआ है और हरि की कृपा से मिला है। अब इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद में भी बस थोड़ी सी कसर है। जैसे 5 हाथ खोदा तो सीधा पानी है। अब इतना उत्कृष्ट शरीर, ब्राह्मण देह मिल करके भी आपने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया, तो आपसे अभागा कोई नहीं। भाई जो पशु योनियों में पड़े हैं, पक्षी योनि में पड़े हैं, वो तो बेचारे क्या कर पाएंगे, उनके लिए तो बहुत कठिन है। असंभव किसी के लिए नहीं है, कठिन जरूर है। पाने वाला तो हाथी ने भी हरि को पा ही लिया,
गजेंद्र मोक्ष में गजेंद्र ने स्तुति करी, मिल गए भगवान। तो हाथी को भी मिल सकते हैं, व्याध को मिल गए, कसाई को मिल गए, गणिका को मिल गए, असंभव किसी के लिए नहीं है। भगवान सबको मिल सकते हैं, पर और शरीरधारियों में मिलना बहुत कठिनाई के बाद है, विशेष पावर के बाद। ठाकुर जी की कृपा का पावर लग जाए या किसी सिद्ध कोटि के संत की कृपा का पावर मिल जाए तो बात बन सकती है। पर ब्राह्मण शरीर यदि आपको मिला है, इससे सिद्ध हो रहा है कि आप पूर्व जन्म के कोई महान तपस्वी, तेजस्वी, पुण्यात्मा हैं। अब जिस पुण्य बल से तुम्हें उतना उत्कृष्ट शरीर, सिद्ध शरीर मिला है, अब उसमें थोड़ी सी तपस्या, आराधना, साधना और कर लो तो ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी बनके अपना ब्राह्मणत्व सार्थक सिद्ध करके परमानंद की प्राप्ति करने में समर्थ हो सकते हो। इसलिए क्षुद्र कामाय नेष्यते, इतना दिव्य शरीर पाकर के तुच्छ विषयों में ही जिंदगी बर्बाद न करो। कृच्छ्राय तपसे चेह, इसलिए ब्राह्मण का शरीर बड़ा तपस्या के लिए होता है। प्रीत्यानंत सुखाय च, तपस्या से फल क्या मिलेगा? अनंत सुख की प्राप्ति होगी। ये तो तुच्छ सुख है और वो अनंत सुख है। उस अनंत सुख को पाने के लिए ये तुच्छ सुख का त्याग करना पड़ेगा। शास्त्र में विश्वास करना पड़ेगा। भाई मन में जब संदेह हो कि वो परम आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो आनंद है ये गांठ का और न चला जाए, वो मिला नहीं और ये हमने भोगा नहीं, तो ये अविश्वास के कारण ही ऐसे होगा। शास्त्र हमारे नेत्र हैं, जिनके पास शास्त्र की दृष्टि नहीं है वो अंधे हैं, आंख होते हुए भी अंधे हैं, क्योंकि शास्त्र दृष्टिकोण देता है और शास्त्र ही हमारे प्रमाण है। तो जब शास्त्र कह रहे हैं कि उस परमानंद को प्राप्त करने के लिए तुच्छ विषय छोड़ने पड़ेंगे, जैसे उदाहरण से देखो, व्यवहारिक छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और जिनके माँ बाप जबरदस्ती पढ़ने भेजते हैं वो रो रो के जाते हैं, उनको प्रलोभित करके भेजना पड़ता है, कभी कभी मार पीट के भी भेजना पड़ता है, तो डर के मारे या रोग आके बेचारों को जाना पड़ता है। और दूसरे उन्हीं के मित्र खूब खेलते कूदते मस्त, उनके मैया बाप पढ़ाना ही नहीं चाहते, किसी भी कारण बस पढ़ाने का मन नहीं आया, पैसे का अभाव है, इसलिए वो खेलते कूदते नजर आते हैं। और जो रो रो के पढ़ने जा रहे हैं वो कहते हैं बताओ हमारे मैया बाप हमारे साथ कितना अत्याचार कर रहे हैं और इनके माँ बाप कितने हैं अच्छे हैं। देखो मौज मस्ती में ही पूरा आनंद लेते हैं और ये मौज मस्ती हमारे भाग्य में ही नहीं है। परंतु वो छोटी मोटी मौज मस्ती को छोड़ करके जो पढ़ने जा रहे हैं, भले ही रो रो के से ही, पर उनको लगता है हम सुख से वंचित हैं, हमारे साथी बड़े सुखी हैं जो मौज मस्ती कर रहे हैं। परंतु जब कुछ दिनों के बाद परिणाम सामने आता है, जो पढ़ लिख करके कुछ बन गए, एर भी करना पड़ रहा है, तपती धूप में बड़ी भरी बोरियां कट्टे सब कंधे पर लाद करके ढोना पड़ रहा है, शरीर का पसीना निकालना पड़ रहा है। अब वो पछताते हैं, भगवान हम भी कुछ पढ़े लिखे होते तो आज एयर कंडीशन में बैठ के हम भी अपनी कलम चला रहे होते। तो परिणाम में पश्चाताप हुआ, परंतु पहले जिसने तुच्छ छोटी मोटी मौज मस्ती त्याग दी, आज वो उसका परमानंद। अरे भाई 10-20 साल के लिए तुमने यदि सुख छोड़ दिया तो कम से कम 50, 60, 80 साल तक मौज मस्ती से आप जीवन बिताओगे। पर शुरू के 10-20 साल आपने मौज मस्ती के काट लिए तो 60-70 साल तक महाराज जिंदगी को बोझा बना करके ढोगे। तो क्या करना चाहिए? गीता के अनुसार प्रारंभ के तुच्छ सुख को त्याग कर अनंत सुख की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। तो कृच्छाय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च। एक वो है जो 10-10 बजे तक सुबह सोता रहता है, और एक वो है सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे ही जाग करके नहा धो करके पूजा पाठ करके संध्या वंदन करके गायत्री का जाप कर रहा है, नींद छोड़ करके, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कुछ हर हालत में सो से 4 बजे उठ के नहाना धोना है, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है।
तो शास्त्र की आज्ञा में चल करके उसने यह साधन किया तो शरीर भी स्वस्थ रहा, संसार को भी भोगने की सामर्थ्य रही। शरीर स्वस्थ होगा तभी तो संसार भोग पाओगे। तो स्वस्थ रह के संसार को भी भोगा और देह त्याग के बाद परमार्थ को भी सिद्ध कर लिया, परलोक को भी बना लिया, लोक परलोक दोनों बन गए। परंतु जो मनमौजी ढंग से जीवन जीते हैं वो जवानी आने से पहले ही बुढ़े हो जाते हैं। न शरीर में सामर्थ्य रहती है, न संसार भोगने की शक्ति रहती है, और परलोक तो उनका चौपट हो ही गया। इसलिए शास्त्र की आज्ञा पर दृढ़ विश्वास करके चलना चाहिए यदि लोक परलोक बनाना चाहे तो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से महाराज मनु की 3 पुत्रियों में मझली बेटी देवहूति के पति जो करदम जी हैं, उनके जीवन में सब कुछ अनुकूल है। देवहूति जैसी पतिव्रता पत्नी है, कपिल जैसा ज्ञानी पुत्र है, अनुसुईया अरुंधति जैसी बेटियां हैं, भृगु वशिष्ठ अत्रि जैसे दामाद हैं, मनु शत्रुपा जैसे सम्राट सास ससुर हैं। सब प्रकार कामक विमान इच्छाचारी विमान उनके पास था। ये विमान अभी बने हैं और भागवत में इन विमानों की चर्चा कितने साल पहले से की गई है। ऋषियों के पास वो थे, परंतु इतना सब सुख होने पर भी करदम जी ने सब कुछ त्याग दिया और तपस्या करने के लिए चले गए। ये शिक्षा देगा। आप घर में जब मैया बेटा अकेले रह गए तो एक दिन मां ने अपने पुत्र से पूछा, निर्विन्नानितरां भूमन् असत इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो प्रपन्नान्धं तम प्रभो। हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में सारे सुख प्राप्त कर लिए, पर फिर भी मेरा विषयों से वैराग्य क्यों नहीं हो रहा? मुझे मेरी आत्मा अभी भी अतृप्त दिखाई क्यों पड़ती है? मन में पूरी तरह से संतुष्टि क्यों नहीं है? अब मेरे जीवन में क्या प्राप्तव्य शेष रह गया? सब कुछ तो पा लिया मैंने। बेटा, तुम बड़े ज्ञानी हो, इसलिए आज मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। आप अपने दिव्य ज्ञान की कुठार से मेरे अज्ञान के वृक्ष को जड़ सहित काट करके मिटा दो और मेरा मार्गदर्शन मुझे करा दो। मां देवहूति ने अपने पुत्र कपिल भगवान की स्तुति करी। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं त्वागताहं शरणं शरण्यं तम त्वागताहं शरणं शरण्यं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरु संसार दरो कुठार जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं नमामि सद्धर्मविदां प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मेरा मार्गदर्शन करो। तब कपिल भगवान बोले, माता जी सुनो, आज हम आपको निःश्रेयस का मार्ग बतलाते हैं, अध्यात्म योग का उपदेश देते हैं।
कपिल भगवान कहते हैं, माता जी, हमारा जो मन है यही हमारे बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। विषयों के चिंतन में मन जब डूब जाता है तो भव बंधन में डाल देता है, और यही मन जब माधव के चिंतन में मग्न हो जाता है तो यही मुक्ति का साधन बन जाता है। ताले की चाबी एक ही होती है, चाबी को ताले में डालो, इधर घुमा दिया तो ताला बंद, अब इधर घुमा दिया तो ताला खुल गया। घुमाने घुमाने का ही अंतर है। जिस चाबी ने ताला बंद किया है वही चाबी ताला खोलती भी है। तो जिस मन ने आपको संसार में फंसाया है यही मन आपको संसार से मुक्ति भी दिलाएगा। अंतर इतना है कि संसार से मोड़ के भगवान से जोड़ना पड़ता है। तो महाराज मन जुड़े कैसे? माला लेके भजन करने बैठो, मन को भगवान में लगाना चाहो सो साग सब्जी दाल भात सब याद आने लगते हैं। तो कभी याद ना आते हो वो उसी समय याद आएंगे। तो कैसे मन लगाए? देखो, अभ्यास की बात होती है। जन्म जन्मांतर से विषयों का तो हमें अभ्यास खूब अच्छी तरह बना हुआ है, तो विषयों में मन लगाने नहीं पड़ेगा, वो अपने आप लगा हुआ है। जो लगा हुआ है उसमें लगाने की जरूरत नहीं है। किसी भी पशु पक्षी का बच्चा जब जंगल में भी पैदा होता है तो वो पैदा होने के बाद संभल करके खड़ा होगा और अपने आप मैया का दूध पीने लग जाता है। किसने सिखाया भाई? कहां से सीखा उसने? उसे कैसे पता चला है कि इससे दूध मिलेगा और मैं उससे तृप्त हो जाऊंगा? सिखाया किसी ने नहीं, अनेक जन्मों के अभ्यास से उसे इतना ज्ञान है। इसलिए विषयों में मन लगाने की जरूरत नहीं। जन्म जन्मांतर का अभ्यास बना हुआ है विषयों का, पर भगवान के भजन का अभ्यास नहीं बना है। इसलिए इसमें प्रयास करना पड़ेगा, बिना प्रयास के नहीं। देखो, पानी को छत से नीचे गिराना है, कुछ प्रयास की जरूरत नहीं, लुढ़का दो अपने आप नीचे आ जाएगा। पर नीचे से पानी छत तक पहुंचाना है तो पसीना बहाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। बिना प्रयास वो ऊपर नहीं चढ़ेगा। नीचे की तरफ जाना सरल है, ऊपर पहुंचना मुश्किल है। उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। उद्धार, धार माने गति, उत माने ऊपर, ऊपर की तरफ गति हो जाए, इसी का नाम है उद्धार। तो उद्धार के लिए प्रयास करना पड़ेगा, पतन के लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं। किसी भी संसार में आपको ऐसा कोई विश्वविद्यालय आपने सुना है जहां झूठ बोलना, चुगली करना, धोखा देना, बेईमानी करना, कपट करना सिखाया जाता हो? कोई विद्यालय नहीं है, कहीं कोई प्रशिक्षण इसका नहीं है। फिर भी आप और हम इसमें कितने परफेक्ट हो जाते हैं, कितने कुशल हो जाते हैं। जब किसी से सीखा नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, तो हमको ये सब कहां से आया? क्योंकि ये सब पतन के साधन हैं, और जो पतन का साधन है उसके लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं। आपका अपने आप ही पतन होता चला जाएगा। पानी कहीं भी डालो, नीचे की तरफ अपने आप बहता चला आएगा। नीचे की तरफ पानी को ले जाने का प्रयास नहीं करना पड़ता, पानी को ऊपर की तरफ चढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है। तो प्रयास उद्धार के लिए होता है, पतन के लिए नहीं होता। इसलिए मन को भगवान में लगाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, अपने आप नहीं लगेगा। अपने आप वो विषयों में लग सकता है क्योंकि विषयों का उसे अभ्यास है। तो कैसे लगाएं महाराज, आप बताओ उपाय। कपिल भगवान उपाय बता रहे हैं। सबसे सरल उपाय यह है कि जिसका मन भगवान में भली भांत लग चुका हो तुम उन्हीं के साथ लग जाओ, वो तुम्हारा भी मन वहीं लगा देंगे जहां वो खुद लगे हुए। बिजली का तार जिसने पकड़ लिया उसे करंट लग गया। अब तुम तार भले ही मत पकड़ो, तार पकड़ने वाले को ही पकड़ लो, बस तुम्हें भी उतना ही भरपूर झटका लगेगा जो तार पकड़ने वाले को लगा है। अब आप भले ही कहो हम तो तार से बहुत दूर थे, अरे तार से दूर थे पर तार पकड़ने वाले से तो दूर नहीं थे, एक ही बात है।
भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। जिसने परमात्मा को जान लिया या पा लिया वो साक्षात परमात्मा स्वरूप ही हो गया। तो ब्रह्मज्ञानी ने ब्रह्म को समझ लिया, ब्रह्म स्वरूप को जान लिया, इसलिए वो भी ब्रह्म रूप हो गया। इसलिए कहा जाता है गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जिस गुरु ने उस परमात्मा को जान लिया तो वो भी ब्रह्म स्वरूप हो गया, परब्रह्म स्वरूप हो गया, उसमें भी वही करंट आ गया। तो भगवान को पकड़ो या भगवान के भक्त को पकड़ो, संत सदगुरु को पकड़ो, एक ही बात है। परंतु यदि गुरु साक्षात परब्रह्म है तो गुरु पकड़ में आ गए, गुरु जी हमें मिल गए, अब हमें ब्रह्म की क्या जरूरत है? अब ब्रह्म के चक्कर में क्यों पड़े, ब्रह्म तो हमको मिल गए। बोले नहीं, गुरु भी तुम्हें ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग बताएंगे। अरे बोले जब वो स्वयं ब्रह्म है तो अब उनको पाने के बाद किसी और ब्रह्म के चक्कर में क्यों पड़े हम? बोले देखो यूं समझो, घड़े में पानी है, प्यास लग रही है, प्रेम से पियो। अब प्यासे को कुआं खोद के ही पानी पीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी का घड़ा भरा रखा है। परंतु पानी का जो घड़ा है वो परमानेंट नहीं रहेगा। हमेशा पानी आपको तभी मिलेगा जब कुआं खोद के घर में रहोगे। घर में कुआं है तो जब चाहो तब पानी निकालो, निरंतर प्राप्त होगा। पर घड़े का जो पानी है वो परमानेंट नहीं है, कभी भी घड़ा भी फूट सकता है, पानी भी खत्म हो सकता है। उसी प्रकार सदगुरु रूप में जो परमात्मा तुम्हें मिले हैं ये परमानेंट थोड़ी मिले रहेंगे। गुरुजी आज हैं कल नहीं रहे। आज जब गुरुजी नहीं रहेंगे तब तुम क्या करोगे? फिर भटकोगे, घबराओगे, क्योंकि आपके अपने पास कुआं नहीं था इसलिए। और सदगुरु के माध्यम से जब आप स्वयं ब्रह्म ज्ञान संपन्न हो जाएंगे तो गुरुदेव शरीर से भले ही नहीं रहे पर गुरुदेव का दिया हुआ ज्ञान तुम्हारे पास रहेगा, गुरुदेव का बताया हुआ मार्ग तुम्हारे पास रहेगा। तो गुरुदेव के शरीर के न रहने पर भी तुम्हें वह स्रोत दे करके जाएंगे ताकि पानी कभी समाप्त ही ना हो, सदा तुम्हारे पास बना रहे। गुरुजी के रहते हुए आपने कोई उनके बताए मार्गों को प्रशस्त नहीं किया, उनके मार्गदर्शन में कुआं नहीं खोदा, तो जब घड़े का पानी नहीं रहेगा तब तुम क्या करोगे? इसलिए गुरुदेव के बताए मार्ग पर चल करके उस परम तत्व को प्राप्त कर लो जो अनंत है, जिसका कभी अंत नहीं होता, जिसका कभी अभाव नहीं होता। तब आप सदा मस्त रहोगे, आनंद सिंधु में डूबे रहोगे। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सिद्ध महात्मा है जिसकी शरण ग्रहण करने से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी? साधु की पहचान क्या है? केवल वेशधारी को ही कभी साधु न समझिए, क्योंकि प्राय हम वेशभूषा से ही लोगों को साधु मान लेते हैं। अब साधु का वेश तो कोई भी बना सकता है। अब साधु वेशधारी ने हमको धोखा दे दिया, हमारे साथ कोई कपट किया, छल किया, तो हम बदनाम करने लगे, साधु बड़े दुष्ट होते हैं, साधुओं ने ऐसा किया, एक साधु ने हमारे साथ। अरे जो साधु से होए न कारज हानि, साधु से कभी किसी की हानि हो ही नहीं सकती। और जिसने तुम्हारे साथ छल किया, धोखा दिया, वो साधु था ही नहीं, साधु का भेष बना लिया था उसने बस, और तुम भेष को ही साधु समझ बैठे। तुलसी देख सुबेश भूल ही मूढ़ न चतुर नर। रामचरितमानस में प्रताप भानु की कथा को देखिए। इतना प्रतापी राजा प्रतापभान पर एक पाखंडी साधु की चपेट में आकर के बर्बाद हो गया, राक्षस बन गया। कथा विस्तार से रामचरितमानस में देखिए। इसलिए वेश तो कोई भी बना सकता है, वेश बनाने में राक्षस बड़े चतुर होते हैं। रावण ने भी साधु वेश बना करके जानकी जी को छला, कालनेम ने भी कपटी साधु बन करके हनुमान जी को धोखा दिया। हनुमान जी जैसे ज्ञान नाम अग्रगण्य और वो भी कालनेम के चपेट में आ गए।
उसके प्रभाव में आ गए। वो तो मकरी ने पैर पकड़ के यदि न समझाया होता तो वो तो धोखा खाए बैठे थे हनुमान जी। इसी से समझ लीजिए कि साधु वेश धारण करने में राक्षस कितने चतुर होते हैं। डुप्लीकेट माल की पैकिंग बड़ी जोरदार होती है, वो पैकिंग से ही बिचता है। असली नकली का ज्ञान तो किसी बिरले को ही होता है। शुद्ध घी है कि मिलावट है, ये तो जिसने शुद्ध घी खाया होगा वो जाने। पर लिख दिया पैकिंग बड़ी जोरदार कर दी, शुद्ध देसी घी, तो हम तो देसी घी समझ के ही खरीद लेते हैं। अब शुद्ध है कि नकली है ये तो अनुभवी व्यक्ति ही बता पाएगा। उसी प्रकार नकली साधु असली साधु से ज्यादा आकर्षक दिखते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए केवल वेशभूषा और आकर्षण से ही किसी को साधु और संत नहीं समझना चाहिए। तो फिर कैसे पहचाने कि कौन असली कौन नकली? कपिल भगवान कहते हैं मां साधु के 5 लक्षण हैं, वो हम बताते हैं। उन लक्षणों को देख करके ही साधु को पहचानो। कौन कौन? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषणा। पहला लक्षण तितिक्षवः, साधु तितिक्षु होता है। तितिक्षु का मतलब सहनशील, सारे द्वंद्वों को सहन करने वाला, सम्मान को भी पचा लेता है अपमान को भी। बोले सम्मान को क्या पचाना, अपमान को पचाना कठिन है, सम्मान भी पचाया जाता है। बोले हाँ, सम्मान पचा लोगे तो ही अपमान पचा पाओगे। सम्मान में यदि भूल गए तो अपमान में भी मुरझा जाओगे। और कितना भी कोई माला पहनाए, चरण धोवे, आरती उतारे और आपके चित्त पर उस सम्मान का कोई प्रभाव ना पड़े, तभी आप अपमान को भी उसी ढंग से पचा पाओगे। सम्मान में भूल गए तो अपमान में मुरझाए बिना नहीं रह पाओगे। इसका नाम है तितिक्षा। दूसरा कारुणिका, संत में करुणा बहुत अधिक होती है। वो कभी किसी का अहित स्वप्न में भी सोच नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात है। तीसरा लक्षण सुहृदः सर्वदेहिनां, प्रत्येक शरीरधारी, केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग कोई भी हो, सबको अपना सुहृद मानता है। वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा के समस्त चराचर प्राणी मेरा परिवार है। इसलिए वो कभी किसी को चोट नहीं, हानि नहीं पहुंचा सकता। और चौथा लक्षण अजात शत्रवः, अजात शत्रु होता है। स्वप्न में भी कभी किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता। लोग उसे दुश्मन मानते हैं तो मानते रहे। गोस्वामी जी महाराज आए काशी में, देखते देखते उनकी योग्यता का सब लोग मानने लगे। चारों तरफ तुलसीदास जी चर्चा के विषय बन गए, जय जयकार उनकी होने लगी। तो जो पहले के पंडित खूब पूज रहे थे, उनको जरा परेशानी होने लगी। तो एक बहुत बड़ा विद्वान था, वो तुलसीदास जी के उस प्रतिष्ठा से बहुत परेशान होने लगा। तो उसने क्या किया, गोस्वामी जी के पास जाकर उन्हीं से दीक्षा ले ली, उनको गुरु बना लिया। पढ़े लिखे विद्वान हैं तो तुलसीदास जी ने मंत्र दे दिया, शिष्य बना लिया। उसने गोस्वामी जी की इतनी सेवा करी कि कुछ ही महीनों में उनका हृदय जीत लिया। गोस्वामी जी के चरण दबा रहा था रात में। एक दिन गोस्वामी जी प्रसन्न होकर के रात्रि में ही बोले, महाराज आपने खूब सेवा करी, आप जैसी सेवा कोई कर नहीं सकता, आज मांगो तुम्हें क्या चाहिए। गोस्वामी जी ने उसे प्रसन्न होकर के दे, तुम्हारी क्या इच्छा है मांग लो। मांग लो? बोले हाँ मांगो। बोले गुरुजी तो यही मांगता हूं कि आप काशी छोड़ के चले जाओ। क्या मतलब? बोले हाँ। बोले हमारे काशी में रहने से तुम्हें क्या परेशानी है?
क्या कष्ट है तुम्हें? बोले गुरुजी क्या बताऊं, जब आप नहीं थे तब लोग हमारे बिना यहाँ कोई काम ही नहीं करते थे। हर बात में हमको पूछा जाता था, बिना हमारे कोई काम ही नहीं होता था काशी में। पर जब से आप आए हो सब आपके ही दीवाने होते चले जा रहे, हमारा कोई नाम ही नहीं लेता है, कोई पूछता ही नहीं हमको। तो महाराज आप तो परम विद्वान है, जहां जाओगे वहीं छा जाओगे, पर आप यहां से चले जाओगे तो हमारी प्रतिष्ठा ज्यों की त्यों बनी रहेगी, है? नहीं तो आपकी उपस्थिति में हमारी प्रतिष्ठा नहीं बन सकती। वो स्वामी जी सुन के हैरान रह गए कि राम राम, क्या विचित्र संसार है। मेरा चेला बन गया, मुझसे कंठी लिया, मेरी सेवा किया, मेरा हृदय जीत लिया, और इसके भीतर ऐसा कपट चल रहा है कि मैं भाग जाऊं यहां से। भाई मेरे रहने से किसी को कष्ट है तो हम तो 1 मिनट नहीं रहेंगे। रात में ही उठे और चल दिए। वो स्वामी जी बोले अब नहीं रहेंगे, तेरी इच्छा है तो हम जा रहे हैं। उठ के चल दिए। चेला बड़ा खुश हुआ, अब मामला ठीक रहा। और जैसे ही सोया, सो रात में ही विश्वनाथ भगवान शिव शंकर छाती पे आके बैठ गए। दुष्ट कहीं के, तेरे कारण एक परम वैष्णव मेरी नगरी से जा रहा है, उसे तू वापस लौटा के नहीं लाया तो तेरी गर्दन मैं दबाता हूं। इतनी जोर से गला दबाया कि बेचारा चीख करके एकदम जग गया, और स्वप्न सुन करके देख करके घबरा गया। अभी तो सपने में गला दबाया है कि सचमुच न मेरा गला दबा दें। भोले बाबा ने मुझे चेतावनी दी है। सो रात में ही उठ के भगा सीधा। जिस दिशा में गोस्वामी जी गए थे उसी दिशा में दौड़ता हुआ भागता हुआ गया। रास्ते में पकड़ लिया, चरणों में गिर गया। बोले बाबा वापस चलो। क्यों भैया अब क्या हो गया? बोले कुछ मत पूछो महाराज, भोले बाबा आपको भेजना ही नहीं चाह रहे। मेरी तो इच्छा यही थी कि आप चले जाएं, पर आपको विदा करते ही भोले बाबा ने मेरा गला दबा दिया, और ये मुझे चेतावनी दी है कि आप वापस नहीं गए तो वो सचमुच मेरा गला दबा देगा। गुरुजी मुझे मेरे प्राण बचा लो, अब प्रतिष्ठा जाए तो जाए, पर कम से कम प्राण तो बच जाए। चरणों में गिर के रोया, गिड़गिड़ाया, तब जाके गोस्वामी जी को दया आई और वापस लौट करके आए। तो कहने का मतलब है कि संत कभी किसी से द्वेष नहीं करता, कभी किसी को दुश्मन नहीं मानता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उससे भी कोई दुश्मनी नहीं मानेगा। साधु के बहुत से दुश्मन होते हैं, वो माने तो माने, पर संत नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि दुश्मनी दूसरे से की जाती है, और जो सब में अपनों को देखता है, अपने स्वरूप को देखता है, अपनी आत्मा को देखता है, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता, वो भला किसी से बैर कैसे करे? ये पूरा शरीर हमारा है, हाथ पैर नाक कान नाम अलग अलग हैं, अंग अलग अलग हैं, अंगों के काम अलग अलग हैं, परंतु शरीर तो हमारा ही है ना सब मिला करके। यदि हमारे अंगों में आपस में लड़ाई छिड़ जाए और 2 दल बन जाए, पैरों का दल अलग, हाथों का अलग, तुम भी 2 हम भी 2 हो जाएं 2-2 हाथ, तो आप किसके पक्ष में जाओगे? हाथ का साथ दोगे कि पैर का साथ दोगे? पैर टूटा तो तुम्हें कष्ट है, हाथ टूटे तो भी तुम्हें ही को कष्ट होना है। तो निज प्रभुमय देखें जगत कहिसन करें विरोध। जो सब में अपने प्रभु को देखते हैं वो बैर विरोध किसी से कर ही नहीं सकते। भोजन करते समय जीभ कट गई, अब आप मुंह पकड़ के रह गए, भोजन छोड़ दिए। किसी ने कहा क्यों भाई भोजन क्यों नहीं कर रहे? साहब हमारी जीभ कट गई। अरे किसने काटी? आप बोले साहब हमारे दांतों ने काट दी। अरे राम राम, तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं भाई। अब उस व्यक्ति ने आपको भड़काने की कोशिश करी दांतों के विरुद्ध, कि बेचारी इकलौती प्यारी सी कोमल सी सुकुमारी जिह्वा, और ये पापी लोग 32 उसको चारों तरफ से घेर के खड़े हैं। 2 4 10 20 नहीं 32, और जहां मौका मिला नहीं कि उस बेचारी कोमल सी अबला पर हमला किया नहीं। आपने कहा भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 5 बार पहले भी कट चुकी थी। अच्छा, इतने दिनों से उस बेचारी पर अत्याचारी ये पापी लोग कर रहे हैं, उखाड़ के फेंक दो इन दांतों को। कितना भी कोई जोशीला भाषण दे तो क्या आपको क्रोध आ जाएगा दांतों पर? 50 बार भी आपकी जीभ कटी हो तो आज तक किसी ने एक भी दांत तोड़ा है अपने हाथ से? कोई नहीं तोड़ता। क्यों नहीं तोड़े भाई? आपको कोई सतावे मारे पीटे तो आप उसको दंड नहीं दोगे क्या? अब सामर्थ्य ना हो वो बात अलग है,
पर सामर्थ्यवान होगा तो दंड जरूर देगा। तो जब आपके दांतों ने इतनी बार जीभ को काटा और आप सामर्थ्यवान हैं, कोई आपका हाथ रोकने वाला नहीं, चाहे जितना मारो तोड़ो, फिर भी आपने दांतों को नहीं तोड़ा। क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि इतना विवेक आपके पास भी है कि जीभ के कटने का दर्द भोग ही रहे हैं, दांत तोड़ देंगे तब भी दर्द हमको ही होना है। दांत कोई पराये थोड़ी हैं। तज्जिह्वाम क्वचित संदसति त्वदद्भि तद्वेदनायाम कतमाय कुप्पेत यदंगमंगेन निहन्यते क्वचित क्रुद्धेत कस्मै पुरुषस्वदेह। तो जो शरीर में हमें ज्ञान है कि ये सब शरीर हमारा है, ऐसी साधु को समस्त संसार हमारा है, संपूर्ण संसार में अपनों का ही दर्शन होता है, सब अपने नजर आते हैं। तो निज प्रभुमय देखें जगत कैसन करें विरोध। अब वो किसी से बैर विरोध कैसे कर सकते हैं, किसी को कष्ट कैसे दे सकते हैं? ऐसे लक्षणों से संत को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। वेशभूषा से तो कोई भी साधु बन सकता है। कागा कोयल हंस बक गुवरीला मदपान भगवत बरन समान दो क्रिया पृथक पहचान। कौआ और कोयल को देख लो, बिल्कुल एक से लगते हैं। बोलने पर पता चलता है ये कौआ बोल रहा है, ये कोयल बोल रही है, पर सकल सूरत से दोनों एक से। ऐसे हंस बक, हंस को देख लो, बगुला को देख लो, एक से लगेंगे, सफेद एकदम धवल। पर हंस मोती चुगने वाला और बगुला मछली खाने वाला। गुवरीला मदपान, मदपान माने मधुपान करने वाला भौरा, और ये गुबरीला होता है। गुबरीला गोबर में आनंद लेता है, और जो भौरा होता है वो पुष्पों का पराग पान करता है। देखने में दोनों एक से लगेंगे और लक्षण बिल्कुल अलग अलग है, क्रियाएं दोनों की बिल्कुल अलग अलग है। उसी प्रकार साधु वेशधारी भी होते हैं, साधु सच्चे भी होते हैं। तो वेश में तो दोनों एक से लगेंगे, नकली भी वैसा ही लगेगा, असली भी वैसा ही लगेगा। अब असली नकली का भेद कैसे समझ में आवे, हंस और बगले का भेद कैसे समझ में आवे, कोयल और कौआ का भेद कैसे समझ में आवे, तो लक्षण आपके पास होंगे तो आप लक्षणों से समझ जाएंगे। और लक्षणों का ज्ञान नहीं होगा तो नकली की चपेट में आ जाएंगे। इसलिए साधु के लक्षणों को समझो और साधुता का दर्शन करके फिर साधु के प्रति श्रद्धा करो। असली संत मिल गया तो संत के मिलन के बाद भगवंत के मिलन में कोई देर नहीं है। और संत असली हो, जीवात्मा, महात्मा और परमात्मा। माया में जो नाचे वो जीवात्मा, माया के बीच रह करके भी माया से मुक्त हो गया उसका नाम महात्मा, और माया को भी जो नचाता हो उसका नाम परमात्मा। अब जीवात्मा और परमात्मा के बीच की कड़ी है महात्मा। जैसे शादी विवाह होता है ना, तो कोई ना कोई एक बिचौलिया जरूर होता है। बिचौलिया का काम क्या है कि जब वर पक्ष के पास जाएगा, लड़के वालों के पास, तो कन्या के गुण गाएगा। महाराज ऐसी बहू आने वाली है, साक्षात लक्ष्मी है, सर्व गुण संपन्न है, और बेचारी के मुंह में तो आवाज ही नहीं है, किसी से कुछ नहीं बोलती, और भोजन तो इतना बढ़िया बनाती है कि आप खाओगे तो उंगली चाटते रह जाओगे, बहुत ही सुशील है। तो कन्या के गुण सुनकर के वर पक्ष प्रभावित हो जाता है, और जब कन्या पक्ष के पास आएगा तो दूल्हा के गीत गाएगा। अरे साहब, लड़का क्या है, राजकुमार है, सुपारी तक नहीं खाता आज के युग में, ऐसा बच्चा मिलने वाला नहीं है, बहुत ही सज्जन सुशील बालक है और बड़ा होनहार है। तो ऐसे गुणों को सुन के ही तो दोनों की बात बनती है। ऐसे ही बिचौलियां हैं महात्मा। जब जीवों के पास बैठेंगे तो परमात्मा के गुण गाएंगे। भगवान बड़े सरल हैं और भगवान बड़े दयालु हैं। कैसा भी कोई पापी जीव आवे तो उसका उद्धार करते हैं, इसलिए उनका नाम पतित पावन है।
तो भगवान के गुण सुन सुन के जीवात्मा भगवान के प्रति प्रेमी बन जाता है, भगवान का अनुरागी बन जाता है। और जब भगवान के चरणों में बैठते हैं तो जीवात्मा की व्यथा सुनाते हैं। प्रभु, जीव बड़ा आपका ही अंश है और आपसे बिछोड़ करके भवाटिबी में भटकता फिर रहा है। अब तो इस बेचारे पर दया करो, बहुत भटक लिया। जीव की है व्यथा, हरि की है कथा। हरि की कथा जीवों को सुनाना, जीव की व्यथा हरि को सुनाना, और दोनों को आपस में मिलवाना, यही महात्मा का काम होता है। रामचरितमानस के दृष्टांत में देखें, सुग्रीव हैं जीवात्मा, हनुमान जी हैं महात्मा और राम जी हैं परमात्मा। सुग्रीव रूपी जीवात्मा ने महात्मा रूपी हनुमान जी का सानिध्य ग्रहण किया, तो हनुमान जी की कृपा से परमात्मा को स्वयं हनुमान जी ला करके सुग्रीव से मिलवा दिए। तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाए, पावक साखी देय कर जोरी प्रीत दृढ़ाए। दोनों की दृढ़ता हो गई। इसलिए बिना महात्मा का आश्रय लिए परमात्मा तक आप नहीं पहुंच सकते। इसलिए कबीरदास जी ने गाया, अरे संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 कोई तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधे। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। बहुत से लोग संतों के संग इसलिए भी लग जाते हैं कि बढ़िया बढ़िया खीर मालपुआ भंडारे खाने को मिलते हैं और बढ़िया बढ़िया लिफाफा भी मिलते हैं। तो महाराज जी के साथ लगे रहो, छानो घोटो को। छानने घोटने के लिए मत लगे रहना। तो संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। पुण्य कमाई कर पुण्य कमाई। पुण्य कमाई कर पुण्य कमाई। और रामचरण अनुराग रे, रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण
बनेगी। किस्मत जगे तेरी अच्छी बनेगी। बोल संत भगवान की जय। सदां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति रत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। श्री कपिल भगवान कहते हैं, मां संतों के सानिध्य में सतत भगवान के पावन चरित्र सुनने को प्राप्त होते हैं और संतों के मुख से बार बार भगवान की कीर्ति सुनोगे तो अपने आप प्रभु में श्रद्धा भक्ति और रति उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाएगी। अष्टांग योग का वर्णन किया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सब समझाई, भक्तों के भेद बतलाए और अंत में भक्ति योग का उपदेश दे करके भगवान जब मौन हुए तो देवहूति मां ने गदगद होकर कहा, पुत्र तुम्हारे संपूर्ण उपदेश का एक ही सार निकाला हमने कि अहो बतस्व बचोतो घनीयान यज्जुवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवु सश्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति एते। जिसकी वाणी पर प्रभु का पवित्र नाम है तो वो चांडाल भी हो तो अपना कल्याण कर लेगा, और तपस्वी ब्राह्मण होते हुए भी यदि भगवान से विमुख है तो अपना भी कल्याण करने में असमर्थ है तो अन्य किसी का तो क्या कल्याण करेगा। इतना कह के देवहूति मां प्रेम मग्न हो गई, शरीर सरिता में परिणित हो गया। भगवान कपिल मां से विदा लेके सागर तट पर पहुंचे और आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान विराजमान हैं। बोल कपिल भगवान की जय। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। मनु महाराज की 3 बेटियों में मझली पुत्री देवहूति की कथा आपने सुनी। अब कहते हैं बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके घर भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोले यज्ञ भगवान की जय। सबसे छोटी तीसरी बेटी है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ।
जिनसे 16 बेटियों का जन्म हुआ। उनमें 13 धर्म को ब्याही। धर्म की मूर्ति नामक पत्नी से भगवान नर नारायण ऋषि प्रकट हो गए, जो आज भी बद्रीनाथ में विराजमान हैं। बोल नर नारायण भगवान की जय। एक बेटी अग्नि को ब्याही, जिनका नाम स्वाहा देवी। एक पितरों को ब्याही, जिनका नाम सुधा देवी। और एक महादेव शंकर को ब्याही, जिनका नाम सती देवी। ऐसे 16 बेटियों का विवाह दक्ष ने किया। और सबके तो संतान हुई, पर सती के नहीं हुई। क्यों? बोले सती ने अपना शरीर अपने पिता के यज्ञ में दुखी होकर त्याग दिया, इसलिए। मैत्रेय जी चौंक गए, विदुर जी से प्रश्न किया, महाराज ऐसा क्या स्थिति परिस्थिति बनी कि माता सती को शरीर छोड़ना पड़ा? जरा विस्तार से सुनाइए। तब मैत्रेय जी ने कहा, सुनो, दक्ष को जब प्रजापति पद पर प्रतिष्ठित किया तो कुर्सी पर बैठते गर्मी आई जाती है। दक्ष को भी कुछ ज्यादा ही माथा गर्म हो गया। स्वागत समारोह उनका आयोजित किया गया। हजारों देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तक आए। और जो दक्ष ने प्रवेश किया सभागार में तो सबने खड़े होकर स्वागत अभिनंदन वंदन किया, पर त्रिदेव खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे रहे। अभिमानी का स्वभाव है, हजारों लोग उसके चरण छुए दंडोत करें, उनको नहीं देखेगा। एक ने भी हाथ नहीं जोड़े तो उसको जरूर घूरेगा। ये कौन है, इसने हमको नमस्कार नहीं किया, हाथ भी नहीं जोड़े, पैर भी नहीं छुआ। कई पार्टियों में तो पैर छूने के बाद ही टिकट मिलेगा। बोलो राधे राधे। तो प्रभाव की गर्मी तो होती ही है। परिणाम यह हुआ कि दक्ष ने उनको देखा जो खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी दिखाई पड़े, अरे ये तो हमारे पिताजी हैं, कोई बात नहीं। नारायण को देखा, ये तो हमारे दादाजी हैं। शंकर जी को देखा, सोई मूड खराब हो गया, ये तो मेरा दामाद है, मैं इसका ससुर हूं, इसने मुझे खड़े होकर के वंदन क्यों नहीं किया? मूड खराब हो गया। और दक्ष ने पद पर आते ही बोलना चालू कर दिया, श्रूयताम ब्रह्म रसयो में सहदेवा सहाग्नय। सारी सभा के सभासद सावधान होकर के सुने मेरी बात। सारी सभा में आश्चर्य हो गया, भाई सभापति महोदय तो सबसे अंत में बोलते हैं, ये आते ही चालू हो गए। कोई खास बात कहना चाहते हैं, सुन लो भाई। कहिए महाराज क्या कहना चाहते हैं? बोले बस यही कहना चाहता हूं, सभ्य समाज में किसी असभ्य अशिष्ट व्यक्ति को कभी नहीं बुलाना चाहिए, नहीं तो सभा की गरिमा गिर जाती है। सब काना भूसी करने लगे। इतनी बड़ी सभा में सब दिग्गज लोग बैठे हैं, असभ्य कौन आ गया भाई? किसके बारे में कहना चाह रहे हैं? दक्ष ने कहा, इधर उधर क्या देख रहे हो? ये शंकर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा? राम राम राम। सभ्य लोगों के साथ बैठे उठे तो सभ्यता आएगी इसको। प्रेतावासेसु घोरेसु, भयंकर भूत प्रेतों के संग में घूमने वाला, इसको शिष्टता शालीनता कहां से आएगी? इसको छूने का भी धर्म नहीं है। मरघट में जाके लोग नहाते हैं, ये चिता की भस्म लगा के घूमता है। नरमुंडों की माला पहन रखी है, ये इसकी ये वेशभूषा है। ये हमारे साथ में आके बैठ जाता है तो शर्म के मारे हमारा यश ही सारा धूमिल हो जाता है, हमारी प्रतिष्ठा ही सब गिर जाती है। जो मुंह में आया सो शंकर जी के बारे में कहा। एक ने धीरे से कहा, ऐसे मत बोलो, आपके जमाई हैं। तुमने जब अपनी बेटी इनको ब्याही तब तुम्हें ये दोष नजर नहीं आए थे क्या? दक्ष ने कहा, मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं थे। मेरे पूज्य पिताजी बैठे, इन ब्रह्मा जी ने मेरे से कहा तो बाप की बात रखने के लिए बेटी ब्याह दी, अन्यथा तुम विचार करो कहां मेरी मर्गलोचनी बेटी और कहां ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर। बताओ कहीं से भी जोड़ा जमता है ये? ग्रहीत्वा मृगसावाक्षा पाणी मरकट लोचना। जब शिव जी को मरकट लोचन कहा तो नंदीश्वर का भयंकर मूड खराब हो गया। वो भी बगल में बैठे थे भोले बाबा के। भोलेनाथ से कहा, सुनो सुनो, या तो आप इनका मुंह बंद करो, नहीं मुझे आज्ञा दो, 2 मिनट में इनकी बोलती बंद कर दूंगा। जो मुंह में आया बकबक किए जा रहे। बोले बाबा मुस्कुरा के बोले, रहने दो, कुछ मत बोलो भाई, बुरे भले जैसे भी हो हमारे ससुर जी हैं। अब बेटा ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है।
सब सुनते हैं, हम भी सुन लेते हैं। अब ससुराल वाली बात आई तो नंदीश्वर बेचारे शांत, अब क्या कहें। और आप जिसको गाली दे रहे हो, लाल पीले हो रहे हो क्रोध में, वो शांति से बैठ के तुम्हारी गाली सुने तो और ज्यादा मूड खराब होता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इन पे। गाली देते देते अंत में शाप ही दे दिया भगवान शिव को। मैं शिव शंकर को शाप देता हूं, आज के बाद किसी यज्ञ में इसको भाग न दिया जाए। जब शाप दिया तब नंदीश्वर से नहीं रहा गया, तिल मिला के खड़े हुए और कहा, "ए प्रजापति, पद के मद में महादेव की महिमा बिल्कुल भूल गए। जब से आए हो बड़बड़ाए जा रहे हो, मैं भी शाप देता हूं तुमको बकरे का मुंह लग जाए।" तो दक्ष के पक्ष में भृगु जी खड़े हो गए। हे नंदीश्वर, ससुर दमाद की आपसे लड़ाई थी, तू बीच में क्यों बोला? मैं भी शाप देता हूं शिव जी के गण पाखंडी हो जाएं। तो शिव जी के गण सब उठ के खड़े हो गए। हे बुढ़े बाबा, हमको पाखंडी बोलता है? हम भी शाप देते हैं तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाएं, सर्वभक्षी हो जाएं। भोले बाबा ने देखा, अरे ये क्या हो रहा है भाई? ये स्वागत समारोह हो रहा है या शाप समारोह हो रहा है? लगता है सब गड़बड़ हमारी वजह से हुआ है, चलो हम यहां से खिसक जाते हैं। तुरंत अपने गणों को शांत किया और भोले बाबा अपने रुद्र गणों के साथ कैलाश को प्रस्थान कर गए। बोल शंकर भगवान की। पूरे प्रसंग में महादेव ने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं कहा। यह है सहनशीलता भगवान शिव की। परंतु नंदीश्वर महाराज दक्ष का क्रोध अभी भी शांत नहीं, बात निकली नहीं मन से। और शिव जी को नीचा दिखाने के लिए हरिद्वार में गंगा किनारे जाके बड़ा विशाल यज्ञ किया। दुनिया भर के सब देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, आह्वान किया, पर भोले बाबा को कोई निमंत्रण नहीं। देवताओं के विमान जब आकाश से जा रहे थे तो सती को कौतूहल हुआ, जब पता लगा कि ये तो मेरे मायके में जा रहे हैं, मेरे पिता ने बहुत विशाल यज्ञ किया है, तब तो आश्चर्यचकित हो गई। मायके में महोत्सव है और मुझे पता भी नहीं। अब भोले बाबा बिना निमंत्रण के भगवान जाने जाएंगे कि नहीं? भोले बाबा के खूब चरण दबाए। भोलेनाथ ने कहा, क्या बात है? सती जी ने कहा, ये देखो, ये विमान है ना, सब आपकी ससुराल में जा रहे हैं। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा प्रजन्ते। भोलेनाथ, ये सब आपके ससुराल में जा रहे हैं क्योंकि आपके ससुर जी ने विशाल यज्ञ किया है, तो क्या आप नहीं चलोगे? भोले बाबा ने कहा, चिट्ठी आई थी क्या? सती जी ने कहा, चिट्ठी भेजी तो जरूर होगी, कभी कभी डाक मिस हो जाती है, हो सकता है इधर उधर पत्रवाहक भटक गया हो। अरे छोड़िए इन बातों को, आप तो चलिए, चिट्ठी नहीं दी होगी तो मिल जाएगी। अपनों के यहां बिना निमंत्रण के भी जाने में बुराई नहीं है, कोई पराये थोड़ी है, मेरे पिताजी हैं, आपके ससुर जी हैं। भोले बाबा ने कहा, देखो देवी, त्वयोदितम शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्तु बंधुसु। देवी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, परंतु मैं बिन बुलाए निश्चित चला जाता, पर मुझे मालूम है वो मेरे से बैर बांध के बैठे हैं, इसलिए नहीं जाऊंगा। आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि वो आपसे बैर रखेंगे, अपने जमाई साहब से? भोलेनाथ ने कहा, ऐसा हो गया है। कब हो गया? पूरी कहानी सुना दी। सती जी ने कहा, अच्छा, तो इतने दिनों से ससुर जमाई में खटपट चल रही है और हमें पता ही नहीं है। धन्य है महादेव की महिमा। जरा सोचिए, कल्पना करके कि आप ससुराल में जाएं और आपकी वहां बेइज्जती हो जाए, तो ऐसा संभव है कि आपकी पत्नी को पता न चले और किसी को पता न, भले ही न चले, पर घर में आके सारी कसर देवी जी पर ही उतरती है। यही स्वभाव है, होता है कि नहीं? पर धन्य है भोले बाबा, हमारे समाज में ससुर जी ने गालियां दी, शाप दिया, बेइज्जती करी, एक शब्द तो ससुर जी से नहीं कहा और घर में आकर के पत्नी को आज तक चर्चा तक नहीं की।
हम गृहस्थों को भोले बाबा से सीखना चाहिए, परंतु आज प्रसंग आ गया तब बताना पड़ा। और कहा देवी इसलिए हम उनके स्वागत समारोह में गए तो साप समारोह हो गया, और यज्ञ समारोह में जाएंगे तो कहीं युद्ध समारोह ना हो जाए, इसलिए हमारी बात मानो, वहां न जाना ही उचित रहेगा। अब सती जी आंखें फाड़ के देखने लगी भोले बाबा को, क्रोध की आंखों से। मायके में जाने से मना हो जाए फिर माताओं का चेहरा देखने लायक होता है। सती जी का भी वही हाल। भोले बाबा समझ गए भेजना भी ठीक नहीं लग रहा और रोकना भी बड़ा कठिन लग रहा है। अच्छा ठीक है देवी जी, आप जो उचित समझती हो सो करो। और यूं कह के बाबा ने निर्णय सती के ही पक्ष में डाल दिया कि तुम जो अपनी बुद्धि से उचित समझो करो। और यूं कह के भोलेनाथ तो लगा समाधि बैठ गए। अब सती जी बड़ी दुविधा में, मायकी की तरफ जाती हैं तो पति की याद आती है। बोले बाबा भेजना नहीं चाह रहे, वो मैं जबरदस्ती जा रही हूं। फिर लौट पड़ती हैं, बोले बाबा के पास वापस आ जाती। जब वापस आती हैं तो मायके की याद आती है, इतना बड़ा यज्ञ, मेरी सब बहनें आई होंगी, बहनोई आए होंगे, सबसे मिलना जुलना होगा, कितना आनंद आएगा। ऐसे मौके कोई बार बार आते हैं क्या? नहीं, मैं तो जरूर जाऊंगी। फिर चल पड़ती है। निष्क्रामती निर्विशति द्विधा ससा। दुविधा में सती कुछ समय निर्णय नहीं ले पाई। अंत में पक्ष मायके का ही प्रबल हुआ कि मैं कुछ भी हो जाए आज जरूर जाऊंगी, और चली गई। बोले बाबा ने कुछ रुद्रगणों को भी भेज दिया, जाओ इन्हें आदर के साथ पहुंचाओ। बोल सती महारानी की जय जयकार करते हुए रुद्रगण लेके पहुंच गए यज्ञ स्थल में। बहनें देख करके आपस में हंसने लगी, देख देख बिना निमंत्रण के ही आ गई है, तो मैं तो ऐसे कभी नहीं आती। तानाफूसी होने लगी बहनों में। सच्चे मन से दौड़ करके यदि किसी ने हृदय से लगाया तो केवल उनकी मां ने। बड़े प्यार से मां के हृदय लगी, परंतु दक्ष ने तो देखते ही मुंह फेर लिया। सती जी अपना यह घोर अपमान सह गई, परंतु जब यज्ञशाला में आके देखा और महादेव का यज्ञ में कोई स्थान जब नहीं पाया तो बड़ा भयंकर क्रोध सती को आया। फिर अपने पिता को खूब खरी खोटी सुनाई। पिताजी, आज आपको पिता कहने में मुझे लज्जा का अनुभव होता है। आप शिवद्रोही हैं। शिव का अर्थ क्या होता है? कल्याण। जो सारे जगत का कल्याण करने बैठे करुणा बता रहे हैं भगवान शिव, उनसे तुम्हारे अतिरिक्त कौन द्वेष करेगा? शिवद्रोही से मैं तो अपना कोई नाता नहीं रखूंगी, पर जब तक शरीर रहेगा लोग दक्ष की बेटी ही कह के बुलाएंगे। तुमसे नाता तोड़ने के लिए इस शरीर को ही छोड़ देती हूं आज। और यूं कह के माता सती ने तुरंत अपना शरीर त्याग दिया। बोल सती महारानी की जय। जो सती ने शरीर त्यागा तो रुद्रगण क्रुद्ध होकर के उपद्रव करने लगे। यज्ञाचार्य भृगु जी ने वो रक्षोहण मंत्र पढ़ा कि यज्ञ कुंड से अनेक देवता प्रकट होकर भूत प्रेतों को मार पीट के वहां से भगाने लगे। नारद जी ने दौड़ के पूरा समाचार महादेव शंकर को सुनाया। सती के देह त्याग की बात सुनते ही शिव जी ने जटा उखाड़ के पटक दी। उससे वीरभद्र प्रकट हो गए। उनको आदेश दिया, दक्षम स यज्ञम जहि। वीरभद्र जाओ, दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। कराल दष्टो ज्वलदग्नि मूर्धज कपाल माली विपदायुधायुध। मूर्तिमान महाकाल के समान जब रुद्रगणों के असंख्य झुंड को साथ में लेकर के वीरभद्र चले, भयंकर तूफान उठा। जो तूफान को यज्ञशाला में बैठे देवताओं ने देखा तो घबराए। देखो देखो कैसी आंधी आ रही है। एक ने कहा, ये आंधी वानी कहीं कुछ नहीं, मुझे तो लगता है कहीं डकैती पड़ी है, सो डकैत लोग भाग रहे होंगे। दूसरा बोला, छोड़ो कैसी बात करते हो, डकैतों का जमाना गया। आजकल बड़े बड़े अपराधी स्वयं अपने प्राण बचाने के लिए जेल में अपने को सुरक्षित कर रहे हैं। आजकल कहाँ रहे डकैत और अपराधी। इस समय बड़ा कठोर शासन चल रहा है। कोई अपराधी अपराध करने से पहले 10 बार सोचता है। बड़े बड़े अपराधी मिट्टी में मिल गए, अब छोटे मोटे गुर्गे क्या सिर उठाएंगे। इसलिए ये डकैत अपराधी कोई नहीं हो सकते। वाता न वांति नहीं संति दस्यवः, प्राचीन वरहि जीवति होग्रदंडः।
महाराज प्राचीन वरी बड़े कठोर दंड देने वाले हैं, इसलिए कोई अपराधी नहीं हो सकता। तो ये तूफान काय का है? जब तक समझ में आता तब तक तूफान ने यज्ञशाला को घेर लिया, और जो भूत प्रेत नजर आए देवता सब घबराए, भागो 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 चिल्लाए। वीरभद्र ने भूतों को आदेश दिया, पकड़ो, एक न जाने पाए। जिसने भी यज्ञ में भाग लिया है वो भाग लेके ही भागेगा, यहां से खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। सारे भूत प्रेतों ने आक्रमण करके जितने भी देवता महात्मा थे सबको बंदी बना लिया, और सबको बांध बांध के रस्सियों में खंबे से उनको बंधक बना लिया। कोई यज्ञशाला की बल्लियां उखाड़ने लगे, तो कोई भंडार गृह में घुस गए, कोई खीर की कढ़ाई में कूद कूद के हर हर महादेव सारा भंडार चौपट कर डाले। भूत प्रेतों ने सबसे पहला आक्रमण भृगु जी पर पड़ा कि सरकार यही है यज्ञ के आचार्य, हम पिट रहे थे और ये दाढ़ी पर हाथ घुमा रहे थे। लपक करके भृगु जी की दाढ़ी पकड़ के एक झटके में पूरी दाढ़ी नोच डाली, हवन कुंड में स्वाहा। पूषा देवता को ऐसा मुक्का मारा कि उसकी 32 बाहर, भग देवता की दोनों आंखें फोड़ डाली, और महाराज सारा यज्ञ विध्वंस करके यजमान जो थे यजमान जो थे दक्ष प्रजापति, उन्हें पटका और उनका सिर पकड़ के मरोड़ करके धड़ से उखाड़ लिया, और सिर उखाड़ के हवन कुंड में स्वाहा। बोल शंकर भगवान की जय। सारा यज्ञ विध्वंस करके भाग गए सब रुद्रगण, और जो खंडित हो गए थे देवता वो रोते रोते भागते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। हे विधाता, हमने बड़े बड़े यज्ञ देखे पर जिंदगी में ऐसा यज्ञ नहीं देखा। हम यज्ञ में अपना भाग लेने गए थे, सरकार मिला तो कुछ नहीं, हमारा ही भाग और चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अरे तुमने विचार नहीं किया कि इस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नहीं थे, तो तुम क्यों गए थे? सबने कान पकड़ लिया, वो खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई। सौगंध खाते हैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा तो चलो भोले बाबा से क्षमा मांगो। सबको लेके महादेव के पास आए, सारे देवता चरणों में गिर गए भोलेनाथ के, सबने मिलके स्तुति गाई। कर्पूर गौरम करुणावतारम महाराज भृगु जी बिना दाढ़ी के परेशान है, थोड़ी दाढ़ी चाहिए इनको। भोले बाबा ने कहा पूरी दाढ़ी तो नहीं देंगे, पर बकरे जैसी थोड़ी सी दाढ़ी आपको लग जाएगी। भृगु जी ने कहा कोई बात नहीं सरकार, हम तो फ्रेंच कट से ही काम चला लेंगे। पूषा देवता ने कहा मेरी तो सारी 32 ही तोड़ डाली महाराज, भोजन कैसे करूंगा? भोले बाबा ने कहा सत्तू घोर घोर के पियो, दांतों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भग देवता ने कहा मेरी तो दोनों आंखें फूट गई। भोलेनाथ ने कहा तुम मित्र की दृष्टि से देख पाओगे, जाओ हम हमारा आशीर्वाद। अंत में सबने कहा भोलेनाथ उस यज्ञ को भी ठीक कर दो।
भोलेनाथ ने कहा यज्ञ में हमारा भाग है ही नहीं। तब सबने निर्णय दिया, ए सते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टो दुरस्य वै, यज्ञ में जो अवशिष्ट बचेगा वो आपका ही भाग होगा। बोले बाबा राजी हो गए, जोई राम जो बच जाए वही सही, चलो चलते हैं। आए यज्ञशाला में, बुलाओ यजमान। बोले यजमान का धड़ तो ये है और सिर स्वाहा हो चुका है। तब बकरे का मुंह जोड़ करके पुनर्जीवन प्रदान किया दक्ष को। दक्ष ने तुरंत महादेव को प्रणाम करके स्तुति गाई। बकरे का मुंह लगा था तो बकरी की भाषा में बम 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 करने लगे। भोले बाबा को हंसी आ गई, हमारे ससुर जी की पूरी भाषा ही बदल गई। तब से भोले बाबा के भक्त लोग शिव जी की पूजा करके बम 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 जरूर करते हैं। बम बम बोलते ही भोले बाबा को अपने ससुर जी की याद आ जाती है। बोल शंकर भगवान की जय। जैसे महादेव संतुष्ट हो गए तो तुरंत श्रीमन नारायण श्री हरि प्रकट हो गए। सभी देवी देवताओं ने भगवान की स्तुति करी। भगवान ने सबको सावधान किया कि अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परम। हम देखने में भिन्न भिन्न लगते हैं पर वस्तुतः हम एक ही हैं। शिवस्य हृदयम विष्णो विष्णोस्य हृदयम शिवः ईसदप्यंतरम कृत्वा रौरवम नरकम रजेत। हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर मानते हैं, भेद रखते हैं, उनकी साधना कभी सफल नहीं हो सकती, वो घोर नरक के गामी होते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। सती ने जो शरीर त्यागा था वो अगले जन्म में हिमालय की बेटी पार्वती बन के पुनः प्रकट हुई। कठोर तप करके अंत में महादेव को पति रूप में पुनः प्राप्त कर लिया। ये तो रही बेटियों की बात। अब दो बेटा हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो पहले उत्तानपाद का चरित्र सुनाया। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो